जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक, अब इसमें इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसमें कोई भी पक्ष लेके, एक पक्ष को लेके दूसरे पक्ष को अपने को सिद्ध करना है। तो जैसे मान लो कि चौथा का पहला कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब बात ये समझना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है ना। अब देखो इसमें आप लोग एक चीज ये ध्यान देना है, स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान देना है कि इनका हर बराबर हो। पहला ट्रिक ऐसे मान रखो कि इनका हर बराबर हो जाए, है ना। तो देखो कासेक किसका उल्टा होता है? साइन का, साइन का उल्टा। तो कासेक की जगह लेफ्ट हैंड साइड, तो कासेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कासेक मतलब होता है 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। और tan का उल्टा होता है काट, tan बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो और काट का उल्टा मतलब tan का उल्टा काट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये का इसका होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसका एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा ही आएगा, है ना। अब यहां देखो साइन से साइन सब कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको ब्रैकेट खत्म कर दें हम अगर, तो जब इसको निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? ठीक, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां एक आइडेंटिटी आप देखो पहले कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा? अब जब होगा ये, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके हिसाब से नहीं पहले इसको लिखना पड़ेगा, सर साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, फिर नीचे से लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये देखो ये निकल के आया, ये दोनों के लिए स्क्वायर था, है ना। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं। अगर मान लो कि यहां आप ऐसा दिमाग लगाओ कि यहीं से अगर होल स्क्वायर, नहीं ठीक हो गया, तो अब इसको अगर हम ऐसा लिखें कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्या गड़बड़ है ना भाई? इसको दो बार हम लिख सकते हैं अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बात समझ में आ रही? अब इसके बाद देखो, अब इसको भी हम दो बार कर सकते हैं। तो अब इसमें चूंकि देखो ये इसका मान है और ये स्क्वायर लेके आया, इसमें दिमाग लगाना है। ये स्क्वायर रूट से बाहर निकला है और ये इसका एक्चुअली मान है, तो इसमें हम मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दिमाग ये लगाओ कि अगर नीचे वाले में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, तो 1 माइनस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अब इसके बाद इसमें देखो कटेगा कौन, तो ये कट जाएगा, ये इससे सेम, देखो बटे के नीचे सेम संख्या कटती है ना। अगर प्लस माइनस काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अपना ये पद आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल राइट हैंड साइड नहीं। ठीक ठीक, समझ में आई बात? मतलब सिर्फ आपको ये देखना कि पहले सबसे पहले ये देखो कि मतलब मान बराबर होना चाहिए हर में, ऐसी वैल्यू फाइंड करना अपने को, ऐसा सूत्र लेना है इसका। जैसे मान लो कासेक का 1 अपान साइन थीटा हुआ, काट का कास थीटा अपान साइन, मतलब साइन थीटा मिले, साइन थीटा मिले, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। अब ये स्क्वायर रूट को बाहर लेके निकला तो 1 माइनस कास स्क्वायर, और ये मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा के आइडेंटिटीज मैंने बताया कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, अपना काम हो जाएगा। ठीक, इस तरह ये आपका हल हो गया। हाँ सही। अब दूसरा नंबर देखो, ये कहता है कि कॉस ए, ये थोड़ा लंबा सवाल जाएगा, अपान 1 प्लस साइन ए इक्वल वो प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल 2 सेक। ठीक, काम वही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक, अब इसमें कोई फार्मूला भी नहीं लगा सकते, कोई स्क्वायर भी रूट भी नहीं है, चलो इसमें सूत्र लगाएं, है ना। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आप सीधे देखना कि एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम ले लो आप। ये एलसीएम ऐसा लिया जाता है इनमें कि इनको दोनों को उतार लो। ठीक, चूंकि ये इससे मिल रहा है तो यहाँ क्या बचा? कास, ऊपर भी कास, कास का कास में गुणा हुआ कास स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कास मिल रहा है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही? अब इसमें चूंकि कोई फार्मूला लगाना नहीं है हमको, इसको भी ध्यान देना है कि वो आना चाहिए। अब इसमें हम अगर ए स्क्वायर, वो सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ साइन आएगा, समझना बात। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई? तो अब ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब इसी को लिख देना है, बात समझना, ये बिल्कुल ये आपसे आना चाहिए तो यहां फिट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप यहां देखो तो हमने क्या लिखा, वैसे भी यहां समझ सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुणे साइन ए, तो 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर अपान 1 प्लस साइन ए कॉस ए।
ठीक, अब ये और ये मिला के एक आइडेंटिटी बन जाएगी, सर्वसमिका बन जाएगी। तो ये होता है कि कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो इनको दोनों को मिला के हम 1 रख लिए, 1 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, सॉरी कॉस ए नहीं, इंटू कॉस ए। इतना समझ में आया। अब एक में एक जोड़ दो, तो ये 2 हो गया, साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक, अब 2 कॉमन है कि नहीं है ना, तो 2 कॉमन ले लें अगर, तो 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कट गया। ऊपर बचा 2, और अगर इसको थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए। क्या लिख देते हैं, 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में है, वो भाग में है, तो ऊपर एक तो बचा। ठीक, इसको काटने पर तो 1 अपान कॉस ए मतलब हो गया ये सेक ए। यही आपका प्रूफ करना था, है ना। 1 अपान कॉस ए का मतलब होता है उल्टा सेक ए। ये फार्मूला यहाँ पर कर दिए। ठीक, मतलब इस तरह आप इसको बड़े ढंग से कर सकते हो। देखने में बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। पहले इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल दो, फिर जो आए उसमें आइडेंटिटीज यहाँ लगा देना है, कास स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप याद रखना कि जहां आएगा वैसे दिमाग, जब आइडेंटिटी याद रहेगी, सर्वसमिका याद रहेगी, इसके बाद आपको फिट कर देना। अब आगे आप तीसरा नंबर देखो, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा और कासिक थीटा। देखो इसमें यह दिमाग लगाना है, लंबा सवाल है। पहले tan और काट दोनों का मान रखना है, इसमें भी tan और काट दोनों का मान रखना है। तो tan का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस ये उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे इधर कर लो, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। मतलब कि एक बार दोनों का मान रख लो। अब मान रखने के बाद व्यक्तिगत एक एक का तुमको एलसीएम निकाल लेना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी अपान का साइन है ना, अपान। अब यहां देखो ये साइन थीटा आ गया एलसीएम में। अब साइन थीटा का 1 में इंटू किए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फिट हो गया। प्लस यहां रखे कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख लिए। अब देखना यहां समझना, कॉस का फिर एलसीएम लिए तो कॉस थीटा, क्योंकि सिंगल है कुछ है नहीं यहां, तो कॉस थीटा का 1 में गुणा किए तो कॉस थीटा आ गया। ठीक, अब यहां आएगा साइन थीटा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको पलट देंगे, संख्या को क्या करेंगे, जब संख्या डबल बट्टे में हो तो उसको हम मतलब पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया, एक पक्ष का हुआ। प्लस लगाओ, यहां लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऊपर वाले का हो गया। अब इसको पलट के लिख दो तो ये कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो इसके इसका गुणा कर दो, इनका इनका गुणा करना है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में कॉस का गुणा किए, अब ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, नीचे का गुणा मत करना, नहीं गड़बड़ा जाएगा। ठीक, ऊपर का गुणा कर लिए, ब्रैकेट लगा दिए तो ब्रैकेट मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके आगे ठीक है, अब इसके आगे देखो, ये इतने से अपने को आगे जाना है, ये मैं इसको मिटा देता हूं, फिर बाद में आ जाएगा। अब देखो, अब इसमें देखो यहां साइन थीटा है, यहां कास थीटा है, क्रम में देखना है, ध्यान देना है। यहां कास थीटा है, यहां साइन थीटा है, मतलब क्रम बराबर है नहीं, तो एलसीएम हम दिक्कत जाएगी। तो इसके लिए हम एक चीज है देखना अभी, तो कास थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं। और ये आप समझो कि जब हमको इसका क्रम चेंज करना हो तो उसके चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, बीच वाले का यहां इफेक्ट डालेगा, ये चिन्ह यहां इफेक्ट डालेगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया तो कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक लाइन लेंथ का सवाल हो गया, ये साइन थीटा सब बराबर हो गए। ठीक, अब इसके बाद इसका फिर से एलसीएम लो, बहुत पंचायत है इसमें, कॉस थीटा साइन थीटा, और इनमें दो में एक कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो यहां देखना, ये चीज पूरी इससे मैच खा रही है। यहां क्या बचा, साइन, ऊपर साइन स्क्वायर है, एक साइन और जुड़ गया तो साइन क्यूब थीटा हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही, मतलब इसको गौर से देखोगे, इतने से यहां तक ये इससे मिल रहा है, इतना क्रॉस मतलब वो हो गया, बचा साइन, साइन का गुणा कर दिए। अब इधर चलेंगे तो ये साइन थीटा और ये इतना मिल रहा है, तो यहां क्या बचा, कास, ये हो गया कास थीटा। बात समझ में आई। अब देखो 8वीं 7वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पूरा पद इसका प्लस में जाता है। ठीक, इसी फार्मूले का उपयोग हमको यहां करना है। अब रखेंगे कैसा, ये साइन हो गया, ये कास हो गया, बात समझना, पहले इसको जमाना है। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां समझना है, इसके बाद तो सब खेल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और बी का मान है कास, कास स्क्वायर थीटा, ये इतना आ जाएगा उसमें। ये सूत्र सहित आप लोग लिखना तो आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि मैं इसको फिर मिटा दूंगा। अब देखो यहां से हम लिखते हैं कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बात समझ में आ गई। ये सूत्र जरूर लिख लेना, और सूत्र में फिटिंग लिख लेना, आपसे बिल्कुल सवाल बन जाएगा, 100% बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके आगे, क्योंकि ये थोड़ा कठिन सवाल है, अब यहां आया साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
आ गया, ये नीचे वाले को उतार दिए। अब ये सॉरी यहाँ स्क्वायर लगाना बोल। अब देखो ये और ये मिलके एक बन जाएंगे, क्या लग जाएगा सर्वसम का साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, समझ में आई बात? तो ये इससे इससे ये कट भी जाएगा। ठीक, कट गया। अब कटने के बाद ये साइन स्क्वायर थीटा और इसको मिला के हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा और कॉस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना, अब इसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर सॉरी नहीं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये 1 के लिए भी है तो 1/, हम लिखेंगे साइन थीटा, है ना, और यहाँ इंटू लगा के 1/, मैं आपको एक दिमाग का बता रहा हूँ, ये कॉस थीटा, इसको अलग अलग लिख लो तो आपको 2 मान मिल जाएंगे। देखो 1 के लिए साइन थीटा भी अपान में है और 1 के लिए कॉस थीटा भी अपान में है। ठीक है, हमको ऐसा लिखना है। और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिए। तो ये पूरा कट गया तो 1 आया कि नहीं आया इसमें, है ना। अब देखो 1/, साइन बराबर होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा। 1/, कॉस बराबर होता है सेक थीटा और प्लस 1। हमको यही सिद्ध करना था, थोड़ा क्रम ऐसा है, इसको क्रम बना सकते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो ये हो गया आपका प्रूव राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मतलब कुल मिला के ये सवाल आपके दिमाग का पूरी तरह से ऑपरेशन करेगा। इसमें अगर आपको ढंग से मालूम है तो आप बिल्कुल पूरे सवाल को अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस तरह आप लोग इस सवाल को लगा लेना, है ना। और बाकी सवाल मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।